हाउ डिड द पैस्टोरलिस्ट कोप विद दीज चेंजेस? तो अभी तक हम अलग अलग जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि ये जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ हैं वो किस तरीके से लाइफ जीती हैं। फिर हमने देखा कि किन वजहों से जो ब्रिटिशर्स हैं उनके टाइम पे पैस्टोरलिस्ट की लाइफ जो है अफेक्ट हुई। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अफेक्ट हुई, क्या क्या उनके लाइफ में चेंजेस आए। और अब हम देखेंगे कि उन चेंजेस के साथ कैसे जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो सरवाइव किया उन्होंने, किस तरीके से अपने आप को बदलते हुए जो एनवायरनमेंट है उसके साथ पैस्टोरलिस्ट ने अपने आप को भी बदला। पैस्टोरलिस्ट रिएक्टेड टू दीज चेंजेस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब अलग अलग पेस्टोरल कम्युनिटीज़ ने इन चेंजेस को अलग अलग तरीके से लिया और अलग तरीके से ही रिएक्ट किया। सम रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल्स इन देयर हर्ड्स। अब कुछ पैस्टोरलिस्ट ने क्या किया कि उनके हर्ड में, मतलब कि उनके साथ जो जानवर रहते थे जितने, अब उनकी मात्रा कम कर दी गई। मतलब पहले मान लो किसी के साथ 100-200 भेड़ें रहती हों तो उसने उसको कम करके 50-60 कर लिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा पैस्चर लैंड ही नहीं बची जिसपे कि इतने ज़्यादा जो जानवर हैं वो खा सकें। सिंस देयर वॉज नॉट इनफ पैस्चर टू फीड लार्ज नंबर्स, क्योंकि अब ज़्यादा बड़े नंबर पे जानवरों को खाना खिलाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पैस्चर लैंड अवेलेबल ही नहीं थी इतनी। ब्रिटिशर्स ने सारी अपने कब्जे में ले ली थी। इस वजह से जो पैस्टोरलिस्ट हैं उन्होंने अपने हर्ड्स की, अपनी कैटल्स की जो मात्रा है, नंबर है, वो कम कर दिया। Others discovered new pasture when movement to old grazing grounds became difficult. अब कुछ लोगों ने क्या किया कि पुराने ग्रेजिंग ग्राउंड्स की एक्सेस जब बंद हो गई तो उन्होंने कोई दूसरा नया ग्रेजिंग ग्राउंड जो है वो ढूंढना शुरू कर दिया। पहले मान लो पैस्टोरलिस्ट जाते थे और इस वाले ग्रेजिंग ग्राउंड में अपने जानवरों को चराते थे, बट अब क्या हुआ, क्योंकि ये वाली जो ज़मीन है वो ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले ली, तो इन्होंने क्या किया, कोई और ग्राउंड जो है वो ढूंढना शुरू किया और उस पर अपने जानवरों को ले जाके ये लोग चराने लग गए। After 1947, the camel and sheep herding Rekas, for instance, could no longer move into Sindh and graze their camels on the banks of the Indus as they had done earlier. अब हुआ क्या कि 1947 में, इसमें एग्जाम्पल की तरह आपको एक कम्युनिटी का एग्जाम्पल, जो रेकाज हैं उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से उनके लाइफ में चेंज आया और उसके साथ उन्होंने कैसे कोप किया। तो 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो उससे क्या हुआ कि इंडिया का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया और बाकी इंडिया रह गया। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो पैस्टोरलिस्ट रहते थे, जो बॉर्डर पे रहते थे, वो क्या करते थे, वो अपने आराम से, मतलब जो सिंध एरिया में रहते थे या उसके आसपास रहते थे जैसे राजस्थान वगैरह में, वो क्या करते थे, वो सिंध एरिया में जाके इंदस जो नदी है उसके पास, उसके किनारे अपने ऊँटों को चराते थे। तो उनके ऊँटों को अच्छा खाना मिल जाता था नदी के आसपास। अब बट ये एरिया जो है, सिंध वाला एरिया, ये आ गया पाकिस्तान में। बंटवारे के बाद ये एरिया चला गया पाकिस्तान में। तो इंडिया वाले हिस्से के जो पैस्टोरलिस्ट हैं, अब वो बॉर्डर पार करके सिंध वाले एरिया में नहीं जा सकते थे, क्योंकि अब वो पाकिस्तान का हो गया, तो वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते थे। इससे क्या हुआ कि पहले जिस ज़मीन पे वो अपने जानवरों को जाके चरवा रहे थे, अब वो ज़मीन की एक्सेस उनके पास नहीं रही। तो उन्होंने क्या किया, दे हैड टू फाइंड न्यू प्लेसेस टू गो। अब क्योंकि उनके पास इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन की वजह से उनकी मूवमेंट जो है वो कम हो गई, उनकी मूवमेंट स्टॉप हो गई, तो उसकी वजह से उन्हें अब क्या करना पड़ा कि एक नया प्लेस ढूंढना पड़ा। इन recent years, they have been migrating to Haryana where sheep can graze on agricultural fields after harvest are cut. तो अब क्या हुआ कि अब उन्होंने हरियाणा में आना शुरू कर दिया। जो राजस्थान के रेकाज हैं वो अब हरियाणा में आते हैं, और हरियाणा में जो फील्ड्स हैं, जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, खेत हैं, जब उनकी कटाई हो जाती है हार्वेस्ट के बाद, वो अपने जानवरों को हरियाणा में लेके आते हैं, ताकि जो कटाई के बाद जो भूसा बचा होता है, जो रिमेन बचे होते हैं, उसको जानवर खा सकें और उन खेतों को मैन्योर दे सकें, उनको फर्टिलाइज कर सकें। तो दिस इज द टाइम दैट द फील्ड्स नीड मैन्योर दैट द एनिमल्स प्रोवाइड। तो हरियाणा में आने से क्या फ़ायदा हुआ कि इस टाइम पे ये लोग आते हैं हार्वेस्ट के बाद, जबकि खेतों को तो मैन्योर चाहिए होता है और एनिमल्स को चारा चाहिए होता है। तो इस टाइम पे ये लोग आ जाते हैं और इससे दोनों का ही फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरीके से लोगों ने दूसरे जो अल्टरनेटिव है वो ढूंढने शुरू किए कि अगर सिंध में मूवमेंट बंद हो गई तो कोई और एरिया में चलते हैं जहाँ पे जानवरों को चराया जा सके। Over the years, some richer pastoralists began buying land and settling down, giving up their nomadic life. अब धीरे-धीरे करके क्या हुआ कि जो थोड़े अमीर पैस्टोरलिस्ट थे, जो ऐसे चरवाहे थे जिनके पास था थोड़ा पैसा,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटी-छोटी ज़मीनें खरीदना शुरू की और अपना जो नोमैडिक लाइफ़ है, मतलब कि जो चरवाहों की लाइफ़ है, एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते थे वो लोग, अब उस चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया। अब उन्होंने एक ज़मीन खरीदी और उसी पे खेती करना शुरू कर दिया और वो सेटल हो गए। अब वो बार-बार मूव नहीं करेंगे, अब वो यहीं पे अपना घर बना लेंगे और यहीं पे अपनी खेती जो है वो करेंगे। Some became settled peasants cultivating land, others took to more extensive trading. अब कुछ लोग तो settled peasant बन गए, मतलब कि खेती करने लग गए, और कुछ लोगों ने क्या किया कि जो ट्रेडिंग करते थे, जो मतलब खरीद बेच करते थे, उसको और बड़े लेवल पे करना शुरू कर दिया कि अब जानवर तो कम हो गए हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड्स बचे नहीं हैं, तो जानवरों पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो रही है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो लोग जो ट्रेडिंग है, जो सामानों को खरीदना बेचना है, उसको बड़े लेवल पे करना शुरू कर दिया। मैनी पुअर पेस्टुरलिस्ट ऑन द अदर हैंड बोरोड मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स टू सर्वाइव। अब वहीं कुछ जो गरीब पैस्टोरलिस्ट थे, जो ऐसे चरवाहे थे जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें अपना जीवन सही से जीने के लिए पैसा उधार लेना पड़ा, ताकि वो अपनी लाइफ जो है वो जी सकें। तो वो लोग कर्जे में जो है डूबते जा रहे थे। एट टाइम्स दे लॉस्ट देयर कैटल एंड शीप एंड बिकेम लेबरर्स वर्किंग ऑन फील्ड्स और इन स्मॉल टाउन्स। और कभी-कभी क्या हुआ कि जो गरीब पैस्टोरलिस्ट थे, उनके सारे ही जानवर खत्म हो गए, उनके पास एक भी जानवर नहीं बचा और उन्हें मजबूरी में क्या करना पड़ा, लेबरर बनना पड़ा, मतलब कि मजदूर बनना पड़ा और खेतों में या फिर छोटे-छोटे टाउन्स में जाके उन्हें काम करना पड़ा। तो मतलब उनको उनकी जो नोमैडिक लाइफ थी, जो पैस्टोरलिस्ट की लाइफ थी, वो गँवानी पड़ी। Yet pastoralists not only continue to survive, in many regions their numbers have expanded over recent decades. अब इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी जो पेस्टरलिस्ट हैं उन्होंने सर्वाइव तो किया, मतलब कि वो बहुत सारी ऐसी पेस्टरलिस्ट कम्युनिटी हैं जो आगे जीवन जीती रही पेस्टरलिस्ट की ही तरह। बट बहुत सारे एरियाज में इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ पेस्टरलिस्ट है वो बढ़ा भी है, मतलब कि उन्होंने सर्वाइव किया है, वो लोग कंटिन्यूअली अपना जो जीवन है उसे जी रहे थे, इसके साथ साथ उनके नंबर में भी, संख्या में भी जो बढ़ोतरी है वो ही है। When pasture land in one place was close to them, they changed the direction of their movement, reduced the size of the herd, combined pastoral activity with other form of income and adapted to the changes in the modern world. तो अभी हमने जो तरीके पढ़े कि किस तरीके से उन्होंने कोप किया है, वही सारी चीज़ वापस यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जो पैस्टलिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि जब उनकी मूव एरिया में रोक दी गई, उन्हें जाने से मना कर दिया गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मूवमेंट की डायरेक्शन ही चेंज कर ली। उन लोगों ने कोई और लैंड जो है वो ढूँढनी शुरू की जिस पे कि उनके जानवर चर सकते हैं, और उन्होंने क्या किया, अपने जो नंबर ऑफ हर्ड्स है, जो वो जानवर अपने साथ रख रहे थे, उनको कम कर दिया और पेस्टोरल एक्टिविटी के साथ दूसरे काम और बड़े लेवल पे करने शुरू कर दिए ताकि उनको मदद मिल सके। तो इस तरीके से उन्होंने बदलते हुए माहौल के साथ, बदलते हुए दुनिया के साथ खुद को बदलने की कोशिश है। वो ये मानते हैं कि आज भी ड्राई रीजन्स में, मतलब कि जैसे जो सूखे रीजन है, रेगिस्तान हो गया, ये सारे इलाके और जो माउंटेनियस एरियाज हैं, जो पहाड़ी इलाका है, उनमें आज भी पैस्टोरलिज्म, मतलब कि जो चरवाहों की ज़िंदगी है वो सबसे सही है जीने के लिए, क्योंकि सूखे इलाके में और माउंटेन वाला इलाके में सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है कि आप मौसम के हिसाब से अपनी जगहें जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज करते रहो। इससे क्या होगा, एक जगह पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और जो एनवायरनमेंट है उसमें भी बैलेंस बनता रहेगा और आपको टाइम टू टाइम आपके जानवरों के लिए जो खाना है वो भी मिल जाएगा। जैसे हमने माउंटेन्स में देखा कि वो लोग गर्मियों में पहाड़ों की चोटी पे चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फ पिघल जाती है, और सर्दियों में नीचे आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो श्रब्स वगैरह हैं वो मिल जाते हैं और चोटी पे बर्फ पड़ रही होती है, तो वो जीने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए वो सूटेबल नहीं होता। तो इस तरीके से वो एनवायरनमेंट के साथ कोप करते हैं और अपनी लाइफ को एक बैलेंस में लेके चलते हैं। तो आज भी ड्राई रीजन्स एंड माउंटेन्स में सबसे सही तरीका जीने का पैस्टोरलिज्म है। Such changes were not experienced only by pastoral communities in India. In many other parts of the world, new laws and settlement patterns forced pastoral communities to alter their lives. अब ये जो चेंजेस हमने पढ़े कि इंडिया में इस तरीके से चेंजेस हुए, ब्रिटिशर्स ने नए नए लॉज, नए नए जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट इंडिया में करने शुरू किए, जिसकी वजह से पैस्टरलिस्ट की जो मूवमेंट है वो अफेक्ट हुई। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा था, बल्कि वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में, दूसरे हिस्सों में भी सेम चीज़ें देखने मिल रही थी, जहाँ पे कि जो पैस्टरलिस्ट हैं उन्हें नए लॉज की वजह से अपना जीने का तरीका बदलना पड़ रहा था, उनकी लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही थी। हाउ डिड पेस्टोरल कम्युनिटीज एल्सवेयर कोप विद दीज चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड?
अब इंडिया की बात तो हमने कर ली कि इंडिया में लोग कैसे रहते थे, किस तरीके से उनकी लाइफ अफेक्ट हुई, किस तरीके से उन्होंने कोप किया। तो ये सारी चीज़ें हमने इंडिया के लिए तो देख ली। अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन से कि वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में, जिसका हम एग्जांपल लेंगे अफ्रीका का, कि अफ्रीका में किस तरीके से जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने सर्वाइव किया इस बदलते हुए वर्ल्ड के साथ।